मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सिंधिया के साथ आए विधायकों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि क्या टिकट ना मिलने पर विधायक फिर से पाला बदलेंगे। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि जब 2018 में जनादेश कांग्रेस के समर्थन में गया था, कांग्रेस जीत गई थी, बीजेपी हार गई थी, तो इसके बावजूद भी सिंधिया ने बीजेपी के साथ जाकर उनकी सरकार बनाने का फैसला क्यों लिया। सवाल बहुत बड़ा था, तो इसी को लेकर तमाम नेता जवाब दे रहे हैं। इस बीच कुछ खुलासे ऐसे हुए कि बताया गया कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे देखे जाएं तो बीजेपी नेता ने कहा कि हमको 2 से 3 सीटें कम मिली थी, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी 1% से आगे थी कांग्रेस से। बहुत कांटे की टक्कर की थी पिछली बार की अगर बात करें, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकारा कि हमारी सरकार 2 से 3 सीट कम पाने में थोड़ा पीछे रह गई थी। बाकी देखा जाए तो उनको 109 सीटें मिली थी और करीब उनको 7 सीटें और चाहिए थी अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 116 का है, तो वहाँ पर थोड़ा फर्क था। लेकिन नेता के बयान को यहाँ पर कटाक्ष करते हुए बताएं तो सिंधिया की बगावत को लेकर भी सवाल हुआ कि 22 विधायक साथ आए थे, अब उसमें से कितने विधायकों को टिकट मिलेगा। तो सिंधिया के सुर तो नहीं बदले। सिंधिया साफ कह रहे हैं कि जो काबिल नेता होगा, जो अच्छा काम करेगा या अच्छा काम किया होगा, उसको टिकट बीजेपी देगी। यह आश्वासन हमारी तरफ से है, लेकिन कोशिश रहेगी कि अच्छे नेताओं को ही टिकट मिले। सिंधिया ने साफ कर दिया कि अपने समर्थक या शिवराज के समर्थक या शाह के समर्थक ऐसा कुछ नहीं होगा। जो काम का होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, उसको टिकट आगे दिया जाएगा। अब आई बगावत की बात, तो बगावत को लेकर सिंधिया ने यह साफ खुलासा किया था कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार को दिए गए थे, लेकिन जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत उम्मीदों के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि जब बीजेपी से थोड़ी बहुत जनता परेशान हुई होगी तभी तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। तो जब सरकार बनाई और आपने जो वादे किए थे, 15 महीने आपको मिले, लेकिन आपने वादे पूरे नहीं किए। और वही विधायक जब जनता के बीच जा रहे थे तो उनको दिखा कि जनता तो उनसे वही डिमांड कर रही कि आपने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने एक भी वादा पूरा किया तो है नहीं। तो जनता वहां पर उन पर भड़ास निकाल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब देखा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, वादे पूरे नहीं हो रहे, वादा खिलाफी हो रही है, तो पाला बदलने का मन बनाया। यही बात सिंधिया ने साफ तौर पर कही थी। लेकिन अब चर्चा ऐसी बात की है कि अगर कल को बीजेपी भी ऐसी करती है वादा खिलाफी, तो क्या सिंधिया फिर से पाला बदल देंगे और अब की बार कहाँ जाएंगे। अब चुनाव भी सर पर है और ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बिल्कुल ही सही सुचारू ढंग से चलती है, कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई कमियां तो सब में रहती है। क्या सिंधिया उनको नज़रअंदाज करेंगे। अब 15 साल बाद कोई सरकार आई थी तो 15 महीने में क्या काम का नतीजा दिखने लग जाएगा। क्या 15 महीने काफ़ी थे, सवाल ये भी बनता है। किसी ने कहा कि 2019 के लोकसभा सीट हारने के बाद सिंधिया काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, उनका तो वहीं से मन छूट गया था कांग्रेस से कि कांग्रेस में तो नेतृत्व बचा ही नहीं है, राहुल गांधी की वजह से सब कुछ डूबता जा रहा है। तो ये सवाल आज सिंधिया के सामने फिर से आ रहे हैं और सवालों का जवाब वो दे रहे हैं कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने कुछ किया नहीं था, इसी वजह से उनकी सरकार को हमने गिराया तो नहीं, लेकिन जिन विधायकों को लगा कि कमलनाथ ने गलत किया था उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।